नमस्कार किसान भाइयों, आज हम नौशाद शिकलकर इनके गाय के गोटे पे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये किसान है, इन्होंने गाय पालन की शुरुआत की थी, पशुपालन की शुरुआत की थी, लेकिन इनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। खुद की ज़मीन ना होने पर भी इन्होंने गाय पालन की शुरुआत की थी। आज इनके शेड पे 15+ गाय है और इनसे अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कुछ भूमि नहीं है, यानी आपको खेती नहीं है, तो भी आप गाय पालन करके, पशुपालन करके अच्छी कमाई कर सकते हो। नमस्कार सर, आपका परिचय। नमस्कार, मैं नौशाद शिकलकर, गांव नेवरे, तालुका माळशिरस, जिला सोलापुर। सर जी, आपने गाय पालन की शुरुआत कब की थी? हमने गाय पालन की शुरुआत 10 साल पहले की। कितने गाय से शुरुआत हुई थी? शुरुआत 2 गायों से शुरू की। ओके। तो सर, या तो जो भी किसान गाय पालन या पशुपालन करते हैं, जिनके पास खुद की खेती होती है, खुद की भूमि होती है, वही करते हैं, लेकिन आपके पास खुद की खेती नहीं थी, तो भी आपने इसकी शुरुआत कैसी करी और कैसे सोचा कि हम भी पशुपालन कर सकते हैं? हम शुरुआत में 2 गाय, गांव में थोड़ी सी जगह, 1 गुंठा जगह, उसमें तीनों जन भाई, थोड़ी सी सिर्फ 2 गाय बैठने इतनी ही जगह गांव में थी हमारे मकान के पास में। बाद में हमने ये 2-3 गाय वहाँ पर एडजस्ट करके पाल ली। उसमें से हमको दूध के पैसे बाहर से घास वगैरह ला के खिला देते। पैसा मिलने के बाद हमने गाय बढ़ाई और हमारे मेहमान के वहाँ पे जगह नचने की वजह से 4 साल उनके वहाँ पर बांधी और 10 गाय वहाँ पर हमने बनाई। और बाद में उस दूध के पैसों पे यहाँ पर हमने 7 लाख की 10 गुंठे जगह खरीदी पिछले 5 साल में। और उसके बाद अभी 17-18 गाय फार्म में अपने बनी हुई है और ब्रीड पे काम करके हमने ABS, बायप, NDDB ऐसे हर एक नमूने के बछड़ियाँ तैयार किए हुए है। अभी हमारे फ़िलहाल 7-8 बछड़ियाँ हो गई है, 2-3 बछड़ियाँ दूध में आ गई है। तो एक वक्त में वो 17-18 लीटर दूध दे रही है। अभी 35 लीटर प्लस चल रही है वो दूसरे बैच में। ऐसे इसकी वजह से हम मुनाफे में आए हुए सीमेंट्स के काम करने की वजह से। खेती नहीं है तो साइलेज बनाए, मुर्गास बनाए, 70-80 टन हर साल बनाते। मक्का, वो नदी के किनारे का गाँव है, उसकी वजह से इधर चारा हरा मिलता है, पिकत लेके डालने की वजह को हम उस पर ला के डालते। तो सर, आपने बताया कि आप साइलेज बनाते, यानी मुर्घास बनाते हैं। महाराष्ट्र की भाषा में कहे तो मुर्घास बनाते हैं। तो ये मुर्घास आप कितने टन तक हर वर्ष बनाते हैं? हर वर्ष हम 80 टन से 100 टन तक बनाए लेते। एक साल का पूरा बारिश नहीं गिरी, आगे कम ज़्यादा ये हुआ तो अभी भी गए साल का हमारे पास 40 टन मुर्गास बाकी है। इसके वजह से जर साल इतना जे भी नहीं लगा, हमको 70 टन तक लगता है हर साल, लेकिन हम 80-90 टन 100 टन तक बना लेते। बारिश नहीं गिरी, ज़्यादा दिक्कत आ गई वैरन की, वो तो बनाते। ठीक है सर। तो आपका जो साइलेज है, पर केजी कितना खर्चा होता है आपके गाय के खुरली तक आने तक, उसका खर्चा कितना होता है? हम साइलेज बनाते हैं तो खेत में से मक्का बिकत लेके किसान के पास से जो बनाते हैं, तो हमें एक 3 रुपए तक वो आके सब तैयार हो जाता है। ऐसा बाहर से लेना पड़े तो 6 रुपए 7 रुपए, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसे है, उसका चिकटेज सही है वक्त नहीं है, ये हमें पता नहीं रहता। हम जब बनाएंगे खुद तो वो अच्छे टेज का अच्छा बना के क्वालिटी मिल जाएगी अपने को। हर एक गाय अपने शेड पे कितना दूध दे रही है अब? हर एक गाय 30 लीटर से 40 लीटर तक पर डे दूध दे रही है। ओके। तो आपका अभी रेट कितना मिल रहा है गाय के दूध को? अभी रेट फिलहाल तो रेट कम हो गया है, 32 रुपए तक बैठ रहा है। 40 रुपए तक रेट था, अभी कम आ गया है। कम आ गए। हाँ। ओके। तो क्या कहेंगे, वो रेट अभी कितना होना चाहिए? आपको क्या लगता है कितना रेट होना चाहिए? रेट 40 तक तो रेट रहना ही चाहिए। सब महंगाई बढ़ गई है, पेन की, चारे की,
बैरन की पूरा टोटल सब राशन जो है उसका खिलाने का सो पूरा बढ़ गया है। बराबर। उसकी वजह से चालू 40 रुपये दर मिलना ही चाहिए। जी जी जी। तो क्या कहेंगे कि गाय पालन में आप इतने 15 प्लस आपके गाय है, तो कितना लोग काम कर रहे हैं इस साइड पे? हम दोनों ही काम कर रहे हैं, मैं और मेरी घरवाली दोनों मिलके गोटा पूरा संभाल रहे हैं। सुबह में आते 2 घंटे देखते, शाम में आते 2-3 घंटे में पूरा काम हो जाता निपटा के हो जाता है पूरा काम। ओके, दिन भर गाय फिरे खुले में रहती है। छोड़ के बैठ जाती है पूरा। ठीक है सर, यानी कि सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे काम हाँ, कर। 5 घंटे पूरा दिन में का काम है गाय इनका हो जाता है। ओके, तो हर एक गाय को आप चारे में कितना केजी चारा देते हो? चारे में दोनों तीनों सब मिला के देते हैं। ऐसा एक गाय को 20 किलो तक चारा दे देते हैं हम। ओके, और वो उनका जो खुराक रहता है उसमें क्या क्या देते हो? उसमें हम जो अच्छी क्वालिटी की जो पेंड जो दलिया है, खली दलिया। हाँ, वो दे देते हैं उनको। जैसा जिसका रिकॉर्ड है, जितना दूध दे रहे, 30 लीटर दे रहे, 15 लीटर एक टाइम में, तो उसको कितना देना चाहिए, 3 किलो 2.5 किलो ऐसा ही है, वो हिसाब से दे देते हैं। जितना खाने की उसकी कैपेसिटी है, दूध देने की कैपेसिटी है, उस हिसाब से उसको देते हो। ओके, तो जो भी आपके गाय देखे मैंने बहुत ही अच्छे है, तो उनके अच्छी सेहत रहने के लिए आपका वैक्सीनेशन कैसा चलता है वो भी बताइए थोड़ा। वैक्सीन देते हैं, हम करते हैं क्या? हर 3 महीने को जो जंतु का जो लसीकरण बोलते हैं, वो गोली होती है, लिक्विड में होता है, वो हर 3 महीने को देते हैं। मस्टर्डिस का प्रॉब्लम ज़्यादा करके नहीं आता, जब भी आ गया तो हम वो उसका भी ट्रीटमेंट सीख लिए, खुद के खुद दे देते हैं। सिर्फ सीमेंस भरने के लिए डॉक्टर बुलाते हैं, ज़्यादा करके डॉक्टर को हम जो 60% जो बीमारी है सो हमारे समझ में इतने दिन का अनुभव है, तो वो समझ में आ गई है, हम खुद ही कर लेते हैं वो। तो आप सर, आपने ब्रीड पे कैसे काम कर रहे हैं और ब्रीड पे काम करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? ब्रीड पे काम करने से हमारी पहली पुरानी वाली जो गाय है तो दिन में 18 लीटर, सो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लीटर तक दूध दे रही थी। ब्रीड पे पहले से सीमेंस भरवा के जब बछड़ी पैदा हो गई तो उसने हमें दूसरे ब्यात में, पहले ब्यात में ही 12-12 लीटर 24 लीटर दूध दिया, और दूसरे ब्यात में 30 लीटर प्लस वो चलने लगी, 32 लीटर 34 लीटर तक। इसके वजह से बाद में फिर हम हर एक गाय को अच्छा सीमेंस लगवा के अच्छी ही बछड़ियाँ तैयार की, शॉर्टेड सीमेंस भरवा के फिक्स बछड़ियाँ हो जाती है उसको। ऐसे हमको गाय की पैदाइश भी ज़्यादा हो गई, गोटे में गाय भी ज़्यादा हो गई। तो अभी टोटल दूध का कलेक्शन कितना हो रहा है सीड का? अभी फ़िलहाल हमेशा का रिकॉर्ड रोज का पर डे का काढ़े तो 150 लीटर ये चालू रहता है, कभी 180 तक जाता है, कभी 130 पर आता है, तो 150 लीटर दूध हमेशा चालू रहता है। ओके, तो अगर हम महीने का हिसाब निकालें तो आपको पूरा खर्चा जाके कितना मुनाफा मिल रहा है? पूरा खर्चा जाके हर 10 दिन को 60,000 रुपये हमको आते, 1,70,000-80,000 तक आ जाते। खर्चा 1,10,000 1,20,000 तक हो जाता है हमारा पूरा टोटल सब पूरा, क्योंकि खेती न चलने की वजह से पूरा ही टोटल बाहर चलाना पड़ता है। तो 50,000 तक, 40,000 50,000 पूरे नफे के रह जाते। और बाद में हर साल 2-3 बछड़ियाँ तैयार करते, और हर बछड़ी रिकॉर्ड के रहने की वजह से 1.5 लाख के आगे ही चली जाती है ज़्यादा कीमत से। तो वो 2 बछड़ियाँ बिकाने मिली तो 3 लाख रुपए वहाँ पर वो भी हर साल मिल जाते हैं, और गोबर खत के 70-80 हज़ार तक वो भी मिल जाते हैं। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को कि आप अगर पशुपालन करते, गाय पालन करते, तो आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके काम करना चाहिए और ज़्यादा कमाई करनी चाहिए? हाँ, किसान भाइयों को खेती भी नहीं हो तो आप पूरे लगन से इसको ख्याल देंगे पूरा, तो गोटा आपका पूरा मुनाफे में आ जाएगा। सीमेंस पे काम करके नई पीढ़ी में जो है उन्होंने ख्याल दिया तो लड़कों ने अच्छी पगार मिल जाएगी इसमें से आपको। और ब्रीडिंग भी काम करना चाहिए। हाँ, ब्रीडिंग पे काम करके अच्छी गाय तैयार करे तो अच्छा मुनाफा, दुगना ना मुनाफा हो जाएगा। दूसरों की गाय आज 9 लीटर 10 लीटर एक वक्त में चलती है, हमारी 17-18 खाती तो उतना ही है, ये भी उतना खाती है वो भी उतना खाती है।
ज़्यादा क्या उसका जो खलिया रहता है, पेंट रहती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा खाती है, इतना ये ब्रीड पर के काम का फिर कमाल है। वो दूध हम पर डे एक गाय से 10 लीटर दूध ज़्यादा निकालेंगे तो वो हमको 300-400 रुपये हर गाय दिन के ज़्यादा दे देगी। इसलिए ब्रीड पे थोड़े पैसे खर्च करके अच्छा ब्रीड तैयार करके गाय आप बना के मुनाफे में रह सकते। तो देखा किसान भाइयों कि इन्होंने आपका खुद का खेत ना होते हुए भी गाय पालन से अच्छी कमाई कर रहे हैं, और इनके पशुपालन सक्सेस होने का राज यही है कि इन्होंने ब्रीडिंग पे काम किया है। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि दूसरे किसानों की गाय हम देखेंगे तो हर दिन 11-12 एक टाइम का लीटर दूध देती है, लेकिन इनके फार्म की हर एक गाय 18 लीटर तक दूध देती है, यानी कि 15 प्लस दूध देती है, यानी 2 टाइम का मिला के 30 प्लस दूध देती है। तो यही इनके सक्सेसफुल होने का राज है। तो ज़रूर आप भी इनसे प्रेरणा लेके गाय पालन कर सकते हैं, ब्रीडिंग पे काम कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी, निश्चित ही हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू। क्या बोला?